है। हम अब पढ़ेंगे वर्कशीट 4, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले एक बार। ओके, देखो, in the figure 11.14 st is st s से लेकर के t मतलब हाइट। हाइट दिया है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। st मतलब हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। qr is the base is equal to 9 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, पी क्यू आर का एरिया कितना है बेटा, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बताओ कैसे निकालेंगे। पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको लाल वाला एरिया निकालना। बताओ राजनंदिनी कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, कैसे करेंगे, बताओ क्या अप्रोच रहेगा, हम कैसे करेंगे। ठीक वो पाथ वाले की तरह ही है। जल्दी, पाथ वाले की तरह ही है, जैसे पाथ निकालते थे उसी तरह का है। बताओ जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलो। थोड़ा बोलो जी जल्दी। भूमि कैसे निकालेंगे, लाल वाला कैसे निकालेंगे, बड़े वाले का दिया गया है एरिया, बड़ा वाला दिया गया है, रेड वाला कैसे निकालेंगे। सर मतलब वो जो वो पी जो क्यू पी आर। क्यू आर हाँ, पी क्यू आर टोटल दिया गया है और आपको ये बीच वाला जो दिख रहा है रेड कलर का, ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। सर सर उसको उसको मतलब ट्रायंगल पी ट्रायंगल क्यू पी आर क्यू और आर और ट्रायंगल ट्रायंगल एस क्यू एस आर। क्यू आर तो तो सर रुको रुको रुको, जब पूछा था तब तो बताते नहीं हो, जब नहीं पूछता तब बोलते हो। उनको बोलने दो, हाँ बताओ भूमि। सर ट्रायंगल ट्रायंगल एस क्यू एस आर क्यू इज आर इक्वल इज टू इक्वल टू 1/2 1/2 इंटू 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 वो ठीक है क्यू ठीक आर। है, क्यू आर। समझ गए समझ गए, वो निकाल लेंगे। निकाल कैसे, मतलब पी क्यू आर को निकालने के लिए क्या तरीका होगा, बस उतना बताओ, बाद में कैलकुलेशन करेंगे ना। सर 1/2 इंटू 1/2 9 इंटू इंटू 9 5 टू 5 इज इज इक्वल टू इक्वल टू वो मैं समझ गया, वो नहीं बताओ अभी, मुझे बस ये बताओ कि ये जो रेड पोर्शन है उसको निकालने का तरीका क्या है, वो सर फॉर्मूला वो वर्मूला लगाएंगे। क्यू आर और क्यू आर और ट्रायंगल एस ट्रायंगल क्यू एस क्यू आर आर हाँ को माइनस करना है। करना है। बस 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 हो गया, उतना ही जानना था मेरे को। तो उतना जानना था, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एस क्यू आर को निकाल करके उसको माइनस कर, सही है ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर बताओ राजनंदिनी कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर, फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का, फिर कहाँ देख रही है, इधर देख के बताओ। सर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सर बोलो बोलो, 1/2 बेस बेस इंटू हाइट। इंटू हाइट। क्या, क्लियरली बोलो। हम्म,
सर 1 base into height. 1 बाय बेस इंटू हाइट क्या होता है? क्या करती है लड़की, कैसे पास होगी कुछ समझ नहीं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधा क्या खा गए क्या तुम? 1/2 कौन बोलेगा? हाफ ऑफ बेस वन इंटू, बोलोगे? तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आती, तुम ऐसा बोलती हो, क्लियरली बोलोगे तभी समझ में आएगा। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो SQR क्या हो गया? हाफ ऑफ बेस कितना है? बेस है 9 और हाइट कितना दिया गया है? 5, राइट? तो ये कितना हो गया? 45/2 एंड 45/2, 9 इंटू 5/2, 45/2 एंड 45/2 इज 22.5, है ना? 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region, area of shaded region is equal to area of triangle PQR minus area of triangle SQR, है ना? जैसा कि भूमि ने बताया, बिल्कुल सही। तो PQR का एरिया दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस SQR का एरिया कितना दिया गया है? 22.5। 22.5 इसको माइनस करेंगे तो कैसे होगा बेटा? 50 और ये 22.5 कैसे माइनस करते हैं? सर मेरा माइनस तो मेरा आंसर निकला 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27.5, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 से 2 गया 7 और इधर 4 से 2 गया 2, 27.5, 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान सवाल है बताओ। पाथ वाले की तरह ही है ना, पाथ में भी तो वही करते थे, बाहर वाले का निकालते थे, अंदर वाले को माइनस करते थे, फिर जो बच जाता था वो पाथ होता था। यही था प्रोसेस, कुछ अलग तो है नहीं। उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते थे, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं है, एक ही बात है। लिख लिया ना? देखो समझोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देगा तब भी कर पाओगे, अगर नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे बिल्कुल। ठीक है, ओके, लिख लिया ना? वेरी गुड, ओके, ये हमने कर लिया। अब क्या है बेटा? रंभस रंभस। हाँ, अब आते हैं हम। हाँ बेटा, सर अब 6 नंबर क्वेश्चन दिए थे तो सॉल्व नहीं कर पाए वो वाला। 6 नंबर नहीं हो पाया। अच्छा, राजनंदन ने आपने कर लिया 6 नंबर? नो सर। ओके, एक सोचना है, बस सोचोगे तो हो जाएगा, नहीं सोचोगे तो ना हो पाएगा। चलो एक बार फिर से सवाल को पढ़ो। द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times of its height if the cost of cultivating the field at ₹36 per hectare is 486, find the base and height। देखो, ट्रायंगल दिया गया है, वही पाथ वाले की तरह ही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, बस इसमें ट्रायंगल है, उसमें रेक्टेंगल था। देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें कहा गया है कि ये बेस है ना, ये बेस है आपका, राइट? और ये आपका क्या है? ये आपका हाइट, ये आपका हाइट। यस और नो? यस, ठीक है, ये हाइट। हमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बेस इज 3 times ऑफ हाइट। इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब इज इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू 3 times ऑफ हाइट, ये हमें दिया गया है ना, ठीक है? इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एट ₹36 पर हेक्टेयर इज 486, फाइंड द बेस एंड हाइट। इसका बेस और हाइट हमें निकालना है, ठीक है जी? इसका बेस और हाइट हम, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट, हाँ, पूरे फील्ड को कल्टिवेटिंग मतलब पूरे फील्ड में, मान लो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पे धान की खेती कर दी, सब तरफ धान लगा दिया, ऐसे ऐसे करके, तो आपने सब तरफ धान लगा दिया, चारों तरफ धान लगा दिया इस तरह से, इन दोनों धान का सीजन भी है, सब तरफ आपने धान लगा दिया, सब तरफ आपने खेती कर दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ट्रायंगुलर फील्ड है ना, इसको अगर हम खेती करेंगे ना, पूरा खेती करेंगे,
पूरे एरिया में तो कितना रुपए लगेगा, 486 रुपीज लगेगा। यस और नो? अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट 36 पर हेक्टेयर। हेक्टेयर मतलब एक एरिया होता है, जैसे मीटर स्क्वायर होता है ना, वैसे हेक्टेयर भी होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन में कहा गया है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग 1 हेक्टेयर। अच्छा, 1 हेक्टेयर पे अगर आप धान लगाओगे, 1 हेक्टेयर पे अगर आप धान लगाओगे तो कितना रुपए लगेगा बेटा, 36 रुपए लगेगा, है कि नहीं? 36 रुपए लगेगा, 36 रुपए लगेगा। अच्छा, लेकिन हमें कितना रुपए लग गया, 486 रुपीज लग गया है। अगर 1 हेक्टेयर में मतलब एक जगह पे अगर धान लगाओगे तो 36 रुपए लगेगा, है कि नहीं? 1 हेक्टेयर पे 36 रुपए लगेगा, तो टोटल हमें 486 लग गया है। अच्छा, इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको उल्टा कर दो कि 1 हेक्टेयर में 36 रुपए लगेगा। उसका मतलब वही है कि अगर 36 रुपए देंगे, 36 रुपीज देंगे, तो हम 1 हेक्टेयर में खेती कर सकते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? जैसे आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हो, एक टिकट का दाम 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए दोगे तो एक टिकट मिलेगा, है ना? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग मान लो कुछ दोस्त हो, कितने हो आप मुझे बताना। एक टिकट का दाम है 100 रुपए, एक टिकट का दाम है 100 रुपए। एक मिनट, हाँ जस्ट देखो, तो मैंने क्या बोला, आप लोग कुछ दोस्त सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए, तो एक टिकट का दाम 100 रुपए है, आपने टिकट वाले को 500 रुपए दिए, तो बताओ आप लोग कितने दोस्त थे? 5 5 थे, सही है, बिल्कुल सही है। तो कैसे निकाला आपने? आपने 500 डिवाइड बाय 100 कर दिया कि नहीं कर दिया आपने? नहीं, मैं तो गिन 500, हाँ हाँ हाँ, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 100 किया, एक टिकट का दाम 100 रुपए है, आपने 500 रुपए दे दिया, तो आपके साथ कितने दोस्त हैं टोटल? आप लोग 5 लोग हो, लोग हैं। ठीक। तो उसी तरह 36 रुपए देंगे तो 1 हेक्टेयर पे खेती करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर आप 486 रुपीज दोगे तो कितने हेक्टेयर में खेती करोगे? ₹100 देते हैं तो एक टिकट मिलता है, 500 रुपए देते हैं तो 5 टिकट मिलता है। 36 रुपए देंगे तो 1 हेक्टेयर में खेती करेंगे, तो 486 रुपीज देंगे तो कितने हेक्टेयर में करेंगे? अरे सेम सवाल है, या फिर इसको ऐसे समझो कि 36 रुपीज में एक चॉकलेट मिलता है, तो 486 में कितना चॉकलेट मिलेगा? 81 कितना? 81 81। यस सर 81 देखते हैं। तो आपने क्या किया, जैसे जैसे आपने क्या किया, आपने 486 डिवाइडेड बाय 36 किया, राइट, है ना? तो इसको आपने कैसे सॉल्व किया? 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 नहीं, 4 से तो नहीं जाएगा ये, 4 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा। हाँ 9 से जाएगा, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 3 9 4 जा 36। अब देखेंगे, अब ये हो जाएगा, 4 से फिर भी नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, 2 27, 13.5 आ रहा है, 13.5। भूमि समझ में आया कि नहीं? सर यार बात समझ नहीं आ रहा है। अरे कैसे नहीं समझ में आएगा? रुको रुको रुको, 100 रुपए में एक टिकट मिलता है, तो मैंने पूछा 500 रुपए में कितना टिकट मिलेगा, तो आपने क्या बताया, 5 बताया कि नहीं बताया? ये तो क्लियर है ना? तो आपने 5 कैसे निकाला? 500 बाई 11 100 किया कि नहीं? इसको और बेसिकली समझो,
अगर 100 रुपए में एक टिकट मिलता है तो 1 रुपए में कितना टिकट मिलेगा बेटा? 1 रुपए में 1/500 टिकट मिलेगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस यस। तो 1 रुपए में 1/500, और ये 500 है, इसको 500 टाइम्स है, तो 1/500, 1/500, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 500 नहीं है, 100। हाँ से हाँ मिला रहे हो तुम लोग खाली। 1/100, एक 100 रुपए में एक टिकट मिलता है, तो 1 रुपए में 1/100 टिकट मिला, तो 500 रुपए में कितना मिलेगा? 1/100 इंटू 500, दैट इज इक्वल टू 5 टिकट। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक वही चीज मैंने पूछा है कि 36 रुपए में, 36 रुपीज में एक चॉकलेट आता है, एक कैडबरी आता है। 36 रुपीज में एक कैडबरी आता है। मैंने पूछा, मैंने दुकान वाले को, मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी था, मैंने दुकान वाले को पूछा कि भैया एक कैडबरी का कितना दाम है? तो उसने बोला सर 36 रुपए का दाम है, 36। तो मैंने बोला नहीं चलो 486 रुपीज का दे दो, 486 का दे दो। तो कैसे निकालेंगे? 36 रुपीज में एक कैडबरी है, हाँ डिवाइड करेंगे। 1 रुपीज में कितना कैडबरी है? 1/36 कैडबरी है। तो 486 में कितना होगा? 1/36 इंटू 486 और नॉट? यस और नो? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13.5 आ रहा है ना? 13.5 ही है ना? यस सर। क्यों राजनंदनी नहीं आ रहा है? सॉल्व नहीं हो रहा है? सर सर 9 4 जा 5,000 हो रहा है। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 3 बच गया। 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 27 जा 54, 2 1 जा 2, 2 13.5 जा 27, 13.5 करके देखोगे। 13.5 भूमि समझ गई? यस सर। अब क्लियर है? ये मेथड समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैथ में बहुत प्रॉब्लम होगा। यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, है ना? तो थोड़ा 480, ये वाला लिखा कि नहीं? ये स्टेप लिखो, ये वाला लिखो अच्छे से, ये वाला लिखो पूरा, पहले लिखे ये वाला लिखो 36। इसमें कैडबरी को हटाओ, हेक्टर को लिखो। थोड़ा एंगल नहीं बनाए, ट्रायंगल नहीं बनाए। हाँ एक मिनट, अच्छा चलो एक बार इसको यहाँ तक ट्राइंगल बना लो, 36 इसका यहाँ तक लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। सर हो गया। ओके अब आपने यहाँ तक लिख लिया ना? यहाँ तक लिख लिया 36 1 हेक्टर। हाँ उसके बाद ये लिखो, ये लिखो, उसके बाद ये लिखो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखो, समझ लो, इसको हर जगह काम आएगा लाइफ में। अच्छा ये लिखा तो अच्छा मुझे बताओ, आपको मम्मी ने 400 रुपए दिए, 400 रुपीज दिए, और बोला बेटा इसका जितना भी हो टमाटर लेके आओ। 400 रुपीज दिए, टमाटर 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 टमाटो। सर मतलब एक टमाटर का कितना रुपए होगा? 1 kg 20 रुपए, 20 रुपए तो चलो आज का काफी कम हो गया। 50 रुपए में 1 किलो टमाटर है। 50 किलो में 1 रुपए 1 किलो टमाटर मिलता है। मम्मी ने आपको 400 रुपए दिए, बोला इसका सब ले आओ टमाटर, तो कितने किलो टमाटर लेके आओगे आप?
सर एक टमाटर का कितना बोले? 1 किलो टमाटर 50 रुपए, मम्मी ने दिए 400 रुपए, कितना किलो लेके आओगे इधर पे? तो सर 60 8 केजी। 8 केजी है ना। 8 इंटू 50 400 होता है ना। किसी भी तरह 400 रुपए का लेकर के आना है, तो 8 इंटू 50 400 होता है, राइट, है ना। अच्छा ठीक है जी, चलो बताओ। अगर अगर इसी तरह मान लो मम्मी ने आपको 500 रुपए दे, बोले बैंगन लेकर के आना, 1 किलो बैंगन 25 रुपए का, 25 रुपए में 1 किलो बैंगन, आपके पास है 500 रुपए, तो कितने किलो बैंगन लेके आओगे? सर 20। 20 केजी, राइट, वेरी गुड। आपको सिंपली क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना, राइट, इसको इससे डिवाइड कर देना, समझ गए, इसको इससे डिवाइड कर देना। इस तरह से ये मेथड बहुत काम आता है, हर जगह प्रैक्टिकली भी, घर में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ठीक है जी। तो ये आपने लिख लिया। तो 486 रुपीज में हमने देखा कि बेटा 13.5 हेक्टर पे खेती हो सकती है, 13.5 हेक्टर पे खेती हो सकती है, ये बात क्लियर हो गई, हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये हर जगह खेती हो रही है, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया कितना है, 13.5 हेक्टर, यस और नो, है ना। बिल्कुल। अब लिखो, अब इसके बाद आप ये लिखो कि देयरफॉर 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 area of triangle is 13.5 hectare, 13.5 हेक्टर, क्लियर, 13.5 हेक्टर, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे। अच्छा, हमें एरिया तो मिल गया, हमें एरिया नहीं निकालना था, हमें निकालना है बेस और हाइट दोनों, हमें निकालना है बेस और हाइट दोनों। अच्छा, हमें निकालना है बेस और हाइट दोनों। अच्छा, अब देखो बेटा, आपको एरिया कितना मिल चुका है, एरिया आपको मिल चुका है 13.5 हेक्टर। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना। तो 13.5 इंटू 1 हेक्टर कितना है बेटा, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है ना। तो ये कितना हो गया, 135/10 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये जीरो कैंसिल, ये हो गया 135,000 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। क्लियर, यस सर। लिख लिया राजन, लिख लो एक बार। आज रात को टमाटर, बैंगन और कैडबरी के सपने आएंगे। सर मुझे तो बैंगन ही पसंद नहीं है, मुझे अलग भी होता है। मेरा तो बैंगन फेवरेट है बेटा। सर मुझे सर वो लोग तो रोज खुजली होते हैं खाने से बैंगन। कुछ ही सर मैं अगर खाती हूँ मेरा मुंह सारा फैल जाता है पूरा, ऐसे कुछ। अच्छा, किसी किसी को एलर्जी होता है ना, किसी किसी को एलर्जी होता है, लेकिन मुझे पसंद है बैंगन, दही बैंगन मुझे बहुत पसंद है, जल्दी बन भी जाता है। सर हमारे दही बैंगन से बैंगन साइड के से भेज जाती हूँ। रुको रुको, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। सर मैं बोली कि मैं दही बैंगन से दही खा लेती हूँ, पर बैंगन नहीं खाती, है ना। सर मेरा भी राजन, सेम। अच्छा, वैसे मैंने खूब बना बना के खिलाया लोगों को, जल्दी बन जाता है ना 5 मिनट में। ठीक है, तो लिख लिया। तो एरिया कितना आ गया, 135,000, वेरी गुड।
अब देखते हैं बेटा अब आगे क्या करें। एरिया हमें नहीं निकालना है वैसे, लेकिन एरिया निकालना जरूरी है। तो एरिया निकल गया 135,000 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया 135,000 मीटर स्क्वायर। हमें बेस और हाइट निकालना है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एरिया कितना आ गया 135,000 और एरिया का फॉर्मूला कितना है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये क्या हो गया 135,000 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना दिया गया बेटा, 3 टाइम्स ऑफ हाइट। तो बेस के जगह पर मैं लिखूंगा 3 टाइम्स ऑफ हाइट इंटू हाइट, है ना, क्योंकि हमें कोई एक चीज निकालना है, दो चीज एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, कोई एक चीज पहले निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब आपको थोड़ा काट पीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो कैसे काटेंगे बेटा। 2, देखो यहाँ पहले इसको लिख देता हूं, ये कितना हो गया 3 इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इधर क्या है 135,000। यस, 135,000। अब कैसे करेंगे बेटा, आपको लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन में ये सब पढ़ा हुआ है पहले, कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, क्या निकालना है भूमि, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर निकालना। तो कैसे करेंगे, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। एच स्क्वायर, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। हाँ, जो दोस्त होता है पार्टी बदल देता है तो दुश्मन बन जाता है, ये बन गया दुश्मन आपका। ये 3 इसके साथ इंटू कर रहा था, इधर इसकी दोस्ती थी इंटू में, अब इधर पार्टी बदल दी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 में। यस और नो, यस, वेरी गुड। अब आपको इसमें काट पीट करना है। देखो जी कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बच गया 1, 3 5 जा 15, बाकी तीनों तो 0 है। तो ये क्या आ गया बेटा 45,000 इंटू 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर ये क्या है बेटा, एच स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा 45, ये 3 0 तो रहेगा, 0 के साथ कुछ नहीं करना है, और क्या हो गया 45 इंटू 2, दिस इज 90, 45 इंटू 2 इज 90, यस और नो, 45 इंटू 2 इज 90, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। अच्छा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 हो जाए। सर 30 करेंगे तो 2 0 इधर आ गया, 3 इंटू 3 900 हो रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 0, है ना। आपने 2 0 था तो 1 0 वाला लिया, यहाँ पे 4 0 है तो 2 0 वाला लो, है ना। 300 इंटू 300, है ना। कैसे दिमाग लगाया हमने, यहाँ पे 900 था, डबल 0 था तो सिंगल जीरो वाला लिया, 9 तो वही है। यहाँ पर 4 0 है तो यहाँ पर डबल 0, यहाँ पर डबल 0, 9 तो 3 और 3 से बनता है। तो बेटा आपका h क्या आ गया, h आ गया 300 मीटर, h क्या आ गया 300 मीटर, ठीक है 300 मीटर। क्लियर, लिख लिया। यस सर। h आपका 300 मीटर आ गया, तो बेस क्या है, बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h, है ना। तो बेस कितना हो गया 3 इंटू 300, दिस इज इक्वल टू 900 मीटर, 900 मीटर। बेस इज इक्वल टू 3h दिया गया, 3 इंटू 300 इट इज इक्वल टू 900 मीटर, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना। राजनंदी को नींद आ रहा है, क्या हो गया, नींद तो नहीं आ रहा, 8 लगा है इसमें तो काटते हैं जब 135,000। अच्छा, डिवीजन में मुश्किल हो रहा है। क्लास देखो, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था, भूल गए ना, इसलिए मुश्किल हो रहा है। डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या नियम था,
डिविजिबिलिटी बाय 3, divisibility by 3, sum of the numbers, sum of the numbers, sum of the digits of a number should be a multiple of 3। याद है कि नहीं? किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पर देखो कितना है, 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो ये 9 है, बाकी तो 0 है, तो 9 आ रहा है। सम ऑफ द डिजिट्स क्या आ रहा है, 9, एंड 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। यस और नो? हाँ कि नहीं, बोलो। यस सर, यस सर। तो बताओ, याद होगा तो बता सकते हो। 2 3 4 5 6, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? भूमि बताओ, कंप्लीटली डिवाइड होगा? 2 3 4 5 6 नो सर, नहीं डिवाइड होगा। क्यों? सर क्योंकि सर इसमें यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे अभी और बताया क्या तुमने? कहाँ और बताया? मैंने बोला सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। कहाँ ऑड इवन के चक्कर में पड़े हो? वो 2 के साथ होता है। यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स कितना है? सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सर 4 कितना? सर 5। सबको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। सर 20। कितना? 4 क्या होता है? अरे 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20। ये 23 से डिवाइड होता है क्या? 23 के टेबल में है? नहीं है ना, तो इसलिए ये नंबर जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कुछ भी पॉइंट में आंसर आएगा। समझ रहे हो राजेंद्र? है ना? तो ये क्लास 6 में सब पढ़ा हुआ है, भूल गए तुम लोग, इसलिए ये डिवीजन मुश्किल लग रहा है, इससे डिवीजन मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके जाना है, तब जाकर के होगा। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रंबस को देखते हैं ना, सिलेबस बहुत बाकी है। एक बार रंबस को पढ़ते हैं, रंबस छूट गया है। हाँ, एक रंबस है। हाँ, यहां से शुरू हुआ है ना रंबस। ठीक है जी, रंबस। अच्छा, रंबस क्या होता है? रंबस भी एक पैरेललोग्राम की तरह ही है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ये हमने पढ़ा, है कि नहीं? ये साइड और ये साइड इक्वल होता है और पैरेलल है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, पैरेलल है कि नहीं? कहाँ चले गए भूमि? नहीं दिखाई दे रहा है। सर हो इसको सीधा सीधा रखो मोबाइल को। सर नीचे रख दी हो। इतने दिन तक इतने मार्केट घूम के आए, एक मोबाइल का स्टैंड नहीं खरीद सकते। सर यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा अमेजोन का, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से खरीद ले। मोबाइल के दुकान में जाओगी, बोलोगे भैया सस्ता सुंदर टिकाऊ मोबाइल फोन दो, ये 50 रुपए लगेगा। ये वाला देखो, ऐसे ये मुड़ जाता है, ऐसे 50 रुपए लगेगा। ये वाला अमेजोन वगैरह से महंगा वाला मिलता है, बड़ा वाला 200-300 रुपए लगेगा। 300 रुपए खर्च करना है तो अच्छी बात है। ये 50 रुपए मिलेगा। ऐसे देखो, ये ऐसे लग जाता है, ऐसे यहाँ चिपकाओगे, ये ऐसे लग जाता है। मैं रुको दिखाता हूँ, ये सब बताना पड़ता है। अब यहाँ पे बोलेंगे चाट का ठेला लगा है तो भाग भाग के जाए। चाट आइसक्रीम का ठेला लगा है तो कहाँ बाली यात्रा, कहाँ पे ठेला, कहाँ पे सब यार। देखो ये कैसे लगता है बेटा, देखो आपको ऐसे रखना है, देखो ये चिपक जाएगा ऐसे। देखो चिपक गया ना, थोड़ा भारी है अभी, तो इसको जमीन पे रखेंगे ऐसे, तो ये आराम से यहाँ पे नहीं रह रहा है। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने कट पीस कर रखा है,
ये देखो, इसको इस तरह से चिपका लेंगे एक जगह पे। एक टाइल्स मैट का टुकड़ा है मेरे पास, इसको ऐसे लेंगे, चिपक गया, एकदम चिपक गया बढ़िया से। तो ये ऐसा वाला स्टैंड, इसी तरीके का छोटा स्टैंड मिल जाता है दुकान, मोबाइल के दुकान में, जहाँ पे ईयरफोन वगैरह मिलता है, मोबाइल कवर मिलता है। उनसे अमेजोन वगैरह से लोगे तो महंगा भी पड़ेगा, टाइम भी लगेगा हमें, है ना। तो मोबाइल की दुकान तो है ना, हर जगह मिले, 50-60 रुपए लेगा जो भी है। ओके। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ये याद है। हाँ भूमि बताओ। मैं दूसरे फोन से चार्ज करती हूँ, फोन का चार्ज खत्म हो गया। हाँ बेटा, करो करो। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल पैरेललोग्राम में, ठीक है। समझ गए राजेंद्र कि नहीं? सब तुम्हारे पास स्टैंड है कि नहीं? स्टैंड हमेशा रखना अपने पास। आपके पास टैब है ना, टैब? तो टैब को भी ऐसे सामने सीधा रख सकते हो, वो आता है सब कुछ ऐसा, ऐसी तरह का आएगा। इसमें बीचों बीच लगा दोगे ना, वो टैब पूरा सीधा रहता है सामने, लैपटॉप की तरह। तो टैब है तो टैब को अच्छे से, टेबल चेयर घर में बिछाओ, टेबल चेयर आपके घर में बिछा कर टेबल चेयर में पढ़ोगे तो अच्छा है ना। ऐसे बेड वगैरह में बैठोगे तो नींद आएगा। जमीन में मत बैठो, ठंडा भी लगेगा। टेबल चेयर बनाओ अपना एक, है ना। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा एक टेबल चेयर है। देखो मैं हिल रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं हिल रहा हूँ, हिलता हुआ लग रहा नहीं। मेरे पास था टेबल चेयर, पर वो जब चूहा ने काट दिया ना, इसका तो थोड़ा सा एक टेबल चेयर बनाओ अच्छे से। तो टेबल चेयर में क्या ना, एकदम सीधा बैठेंगे ना तो नींद भी नहीं आएगा, होगा अच्छा। चलिए कहाँ चले गए लालटेन, ये भूमि कहाँ चले गई? चलो आ जाएगी। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में बस एक ही चीज होता है, सब कुछ इक्वल हो जाता है स्क्वायर की तरह, है ना। रोम्बस में क्या होता है, सब कुछ इक्वल हो जाता है, सब कुछ, सारा साइड इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है। अच्छा, और एक चीज क्या होता है बेटा रोम्बस में, और एक चीज क्या होता है बीच में, जो डायगोनल्स है ना, ये आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना के बताऊं, एक डायग्राम बना देता हूं। एक हम सबसे पहले एक रंभस बनाते हैं। रंभस मतलब सभी साइड इक्वल, 90 डिग्री नहीं होगा एंगल। तो देखो मैंने एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ किया है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल होता है, ये हमने पढ़ा था, है ना। लेकिन रंभस में बस एक चीज होता है, रंभस में सभी साइड इक्वल होता है, सभी इक्वल होता है, बाकी सब कुछ सेम है स्क्वायर की तरह। बस ये 90 डिग्री नहीं होगा, बाकी सब साइड सेम होगा। और एक चीज क्या होगा इसमें, डायगोनल किसको बोलते हैं बेटा, एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ऑपोजिट जाएंगे। तो ये पॉइंट से इसके ऑपोजिट क्या है, ये बी के ऑपोजिट क्या है, ये जो दोनों डायगोनल है ना, ये जो दोनों डायगोनल है, मान लेते हैं ये ए पे आता है, ओ पे आता है ना। तो रंभस में क्या होता है बेटा, ये जो AO है, AO, ये AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, है ना। और ये जो बीच में जो ये एंगल है ना, ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है। ये सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसको एक बार कॉपी में लिखो अच्छे से, डायग्राम बनाओ। AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, ये होता है। और उसके साथ साथ जो एंगल्स हैं सारे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD 90 डिग्री होता है, एंगल COD भी 90 डिग्री होता है,
एंगल BOC भी 90 डिग्री होता है और एंगल AOB भी 90 डिग्री होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में आजकल असर्शन रीजन आता है ना, तो उसमें पूछ लेंगे ए रंभस हैज ऑल द साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब समान भागों में टूटते हैं, अलग अलग होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सर हो गया। सर मेरा सर नहीं मेरा है। नहीं है। लिखो है ना। सर कल 5 बजे क्लास कर सकते हैं? 5 बजे क्यों? सर कल मेरा कल मेरा स्कूल में एनुअल फंक्शन है। बस बहुत हुआ। अरे 5 बजे कैसे होगा? उधर राजनंदिनी बिजी रहती है। सर 8 बजे कर दीजिए, 8 बजे। 8 बजे। नहीं 8 बजे कैसे? मैं तो एनुअल फंक्शन है सर, 5 बजे नहीं होगा तेरा? मेरा तो होगा। 5 बजे कर देंगे, ठीक है। ओके सर। एनुअल फंक्शन में आपका क्या काम है वैसे? सर मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो इसीलिए मुझे देखना है कि सर मैम लोग भी बोल रहे हैं कि पास में ही स्कूल में कैसे नहीं जाऊंगी। तो अच्छा, क्या कुछ पार्टिसिपेट कर रही हो कि नहीं? ये सर वेलकम सॉन्ग है मेरा। अरे वाह, क्या गाना गा रहे हो? सर वो स्वागतम सॉन्ग। सर हमारा भी वेलकम संग स्वागतम स्वागतम जो जो कापुर हुआ था हुआ था कि आए थे, इसलिए मुझे पता मुझे पता नहीं। स्पोर्ट्स वगैरह में हुआ होगा। नहीं। हम लोग साड़ी पहन कर गए थे। ये साउथ इंडिया साड़ी। अच्छा, हाँ हाँ, जाओ जाओ, अच्छे से जाओ। हो गया बेटा, कर लिया ना, चलो आगे बढ़ो। तो रंभस में चारों साइड बराबर होता है और डायगोनल्स क्या होता है? आपस में बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे होता है। चलो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द रंभस फील्ड। अच्छा, पेज नंबर 210। अच्छा, रंभस आपका पैरेललोग्राम ही होता है, इसको याद रखना। इसका मतलब पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला लगेगा रंभस के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, एक ही बात है ना। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस इनटू हाइट। वही फॉर्मूला लगेगा रंभस के लिए, है ना। वही फॉर्मूला लगेगा रंभस के लिए भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक बार देखो फिर क्वेश्चन करेंगे। एक रंभस है और उसका सभी साइड क्या है बेटा? 14 सेंटीमीटर। एग्जाम में आए तो सबसे पहले डायग्राम जरूर बना, बाद में बाकी चीजें। पहले डायग्राम बनाना है। सभी साइड बराबर है ना, थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ इसको। सभी साइड बराबर है। ये एक रोम्बस है, इसका नाम क्या है? ए। सबसे पहले डायग्राम बनाना, फिर उसका नामकरण करना, है ना। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम देते हैं कि नहीं? चिंटू मिंटू भूमि राजनंदिनी नाम दिया जाता है, सबका नाम दिया जाता है। बिना नाम के कैसे पहचानेंगे? एजी ओजी बोलना पड़ेगा फिर। एजी ओजी, 2 किलो वाले 3 किलो वाले बच्चे इधर आ जाओ, है ना। अरे वो बच्चा पास में आ जाओ जिसके आंखों के ऊपर तिल है। अरे वो बच्चा पास आ जाओ जिसका बाल नहीं उगा है। अरे वो बच्चा पास आ जाओ जिसका कान छोटा है, ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। इसलिए नाम दिया जाता है, इसलिए हर चीज का आपको नाम, है ना। तो सारे साइड कितने बेटा? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, तो सुंदर सुंदर बना। ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, सब कुछ 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर क्या कहा है बेटा? एक ऑल्टीट्यूड इस पे बनाना है, एक हाइट बनाना है। तो 14 सेंटीमीटर के सामने वाला कौन सा है? ये वाला, ये वाला। इसके ऊपर एक बनाना है, इस तरह से पूरा सीधा सीधा बनाना है। और ये कितना दिया है बेटा? ये आपको दिया है, ऑल्टीट्यूड आपको दिया है 1.6 डेसीमीटर। इसको थोड़ा ध्यान में देना है, डेसीमीटर, डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर। आपको थोड़े दिन पहले मैंने क्या बताया था? 1 डेसीमीटर मतलब
10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यस सर। ओके, तो अभी हमें पूछा है बेटा इसका एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? बेस आपका 14 दिया गया है और हाइट आपका 1.6 डेसीमीटर दिया है। इसको पहले सेंटीमीटर बना लो, यस और नो, सेंटीमीटर बना लो। तो 1.5 डेसीमीटर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेसीमीटर को किससे? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर यहाँ पे अगर 1.6 डेसीमीटर है तो यहाँ पे खाली 16 डेसीमीटर होगा। 16 सेंटीमीटर, डेसीमीटर को इंटू 10 करेंगे ना तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, ये 224 आ जाए, है ना? आसान है, तो आसान है। तो रंभस का एरिया का फॉर्मूला वही रहता है, सेम चीज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो जो छूटा था रंभस का, एक बार वो करेंगे तो समझ में आएगा। चलो जी, आप लोग मुझे बताओगे क्वेश्चन, आप लोग ही मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5 बता, राजनंदन ने बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ ए रंभस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 0.6 डेसीमीटर। क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बस ये बताओ। आंसर सर छोड़ तो दो। पहले फिगर बनाना है, जो उसके बाद फिगर का नेमिंग करना है ABCD, और उसके इक्वल साइड होना है, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना भी तो है। सर 5 नंबर वाला का आंसर मैं बोलूंगी। अच्छा 5 बताओ, फिर बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। ये 8 सेंटीमीटर है, सब कुछ 8 सेंटीमीटर है ना, ABCD, है ना? इसके ऊपर एक ऑल्टीट्यूड बना लो, डायग्राम जरूर बनाना है। हाँ, तो हमें एरिया, हाँ बताओ भूमि, क्या क्या लिखना है बताओ। सर सर पहले लिखना है बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, हाइट इज इक्वल टू 0.6 डेसीमीटर। डेसीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करो। सर वन उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 के साथ, हाँ 10 के तो साथ क्या? सर ये 60 होगा। हाँ, 0.6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? सर 60। 60 कैसे होगा? कितना होगा राजन? 6 होगा ना, 6/10 इंटू 10, 10 कैंसिल हो गया ना। कैसे इतना गलती कर रहे हो? 6 सेंटीमीटर, आंसर पूरा गलत आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर। अब आगे बताओ क्या करना है। सर फिर एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रंबस क्या फॉर्मूला है? सर फॉर्मूला सॉरी सर मैं फॉर्मूला भूल गई। अरे बेस इंटू हाइट, ये सर बेस इनटू हाइट। है ना? बेस बेस आपका 8 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। 8 इंटू 6 इज हाउ मच? 48। 40। चलो याद हो गया ना, अच्छी बात। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो थोड़ा सर मैं आसान। लिख लेती हूँ। लिखो लिखो लिखो। अच्छा, आप लोगों को मैंने अपना वेबसाइट दिखाया था कि नहीं? अभी वेबसाइट आने वाला है बहुत जल्दी, अभी बन रहा है, अभी बना नहीं। तो लिख लो एक बार, मैं बताता हूँ, बन जाएगा जल्दी।
राजन तुम्हें चश्मा लगेगा, चश्मा नहीं सर, फुल सर। लगेगा, लगेगा, चश्मा लगेगा। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को जाओ, चेकअप कराओ। या फिर ऐसा पावर, देखो मेरा जो चश्मा है पावर वाला नहीं है, ये केवल कंप्यूटर के लिए, कभी कभी मैं पहनता हूँ, कभी कभी पहनता हूँ। ए भूमि, तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? सर हो गया। सर मेरा पावर ठीक हो गया। अरे फिर भी ये उसके लिए ना, यूवी रेस के लिए भी तो है। देखो देखो हमारा वेबसाइट आ जाएगा अभी जल्दी ही, तो ये बन रहा है अभी, ये पूरा बनेगा, है ना, इस तरह से आएगा। आप लोग यहाँ पर क्विज वगैरह दे सकते हो, यहाँ पे क्विज वगैरह आएंगे, इधर पे क्विज वगैरह आएगा, अभी बन रहा है, यहाँ पे क्विज आएगा, तो क्विज पे क्लिक करके आप लोग क्विज घर बैठे बैठे एग्जाम सॉल्व कर सकते हो टाइम के साथ। देखो मोबाइल में भी खोलोगे तो आ जाएगा। इस तरह से अभी बन रहा है ना, यहाँ पे आप लोग का ही फोटो आ जाएगा, एक दो बच्चों का, है ना, यहाँ पे राजेंद्र का ही फोटो आ जाएगा, भूमि का ही फोटो आ जाएगा, मेरा तो है ना, आपका फोटो आएगा। आपको अच्छी अच्छी बातें दिख रही है यहाँ पर कि मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है ना, बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। वो बात अलग है कि मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पा रहा, अभी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखना है, यहाँ पे राजनंदी का भी आएगा, ठीक है जी। तो ये अभी बन रहा है ना, फिर मोबाइल पे भी आप देख सकते हो इस तरह से। मेन इसमें बात क्या है कि क्विज वगैरह होगा, बहुत ज्यादा क्विज दे सकते हो टाइम के साथ, घर पे बैठे कभी बोर हो रहे हैं, मन किया थोड़ा सा क्विज दे दे, एग्जाम दे दे, वैसे बैठे बैठे भी दे सकते हो, रिवीजन भी हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बताओ जी, कौन बताएगा इसके बारे में? ये आसान है, बताओ, एक बार पढ़ो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। आंसर मत बताना, बस कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस 119 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और पेरीमीटर भी दिया गया है। आपको निकालना है इसका हाइट कितना है, ऑल्टीट्यूड कितना है। तो सबसे पहले आपको तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। साइड इन दोनों इक्वल रहेगा। हाँ, साइड तो सभी का इक्वल है क्योंकि ये रम्बस है ना, रम्बस का साइड इक्वल ही होता है। आपको एरिया दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, ऑल्टीट्यूड या हाइट निकालना है, ये वाला आपको निकालना हाइट। बताओ जी कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचो। भूमि बताओ। एरिया दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस इन हाइट। बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, ये बेस है, ये बी मान लेता हूं, ठीक है ना, ये बी है, तो सब कुछ बी है ना, सब कुछ बी है, ये रोम्बस में सब कुछ बी है, सब कुछ बराबर है, यस और नो? यस, ओके। अच्छा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा भूमि? पेरीमीटर, अरे पेरीमीटर मतलब चारों तरफ को मिला करके कितना होगा? देख तो गधी जैसा होती है, दिमाग लगा थोड़ा सा। यहां से मैं बोलूं भूमि चलते चलते जाओ, इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, तो कितना चलोगे तुम?
रुको रुको थोड़ा। अरे कितना चलोगी, बी चलना है एक, तो चारों तरफ चलोगी तो कितना चलोगी? यहां से यहां बी, बी हर जगह बी बी है, कितना चलोगी? देख तो, हाँ बताओ राजेंद्र, बताओ। लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भगवान, ये और भी अजीब है। लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ से आ गया यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे चले, इधर चले, इधर चले, यहाँ पे आ गए। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री होता है। ये टोटल कितना है लंबाई इसका? अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। मतलब पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए रंबस। पेरीमीटर उसका मतलब हाँ, उसका अंदर वाला होता है और ये इसका बाहर का बाहर। कुछ नहीं, रहने दो। मैंने क्या बताया था? पेरीमीटर क्या होता है? मीटर, कितना? 1000 मीटर। हे भगवान, 1000 कहाँ से आ गया? अरे गधों, मैंने क्या बताया था? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, 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 घर का बाउंड्री है ना। यहां से चल के यहां जाएंगे, कितना है? बी है। बी से सी कितना है? बी है। सी से डी कितना? बी है। बी बी से ए कितना है? बी है। बी ए से बी कितना है? बी है। तो पेरीमीटर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, कितना हो गया? 4b फोर बी। है ना। पेरीमीटर क्या होता है? चारों तरफ को बस मिला लेना है, चारों तरफ को बस मिला लेना है। तो आपका पेरीमीटर कितना हो गया? 4b, यानी 56 सेंटीमीटर दिया गया था। टोटल पेरीमीटर हो गया 4b। तो यहां से b कितना हो गया? 56/4। यस और नो? यस, 56/4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 14 सेंटीमीटर। बेस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। यस और नो? यस सर। बेस हो गया 14 सेंटीमीटर। लिख लिया इतना? यस सर, लिख लिए। हम्म, लिख लिया राजन, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, अब हमारा बेस निकल गया, तो यहां पर हम लोग, हमें बेस निकल गया, तो एरिया में अगर बेस डाल देंगे तो हाइट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बताओ, अब निकाल के बताओ। बेस निकल गया 14 सेंटीमीटर, तो हाइट निकाल के बताओ। बेस निकल गया 14 सेंटीमीटर, वो हाइट निकाल के बताओ। सर मैं निकाल दूंगी, मैं निकाल दूंगी। दोनों निकालो, दो। सर मतलब अगर बेस निकला 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो पर 1000 निकला, तो मैं 14 से 1000 इंटू कर दी। ये तुम्हारा 1000 कहाँ से आ रहा है? सर मेरा निकाल गया। रुको, दिया है ना। क्या दिया है? 1000 कहाँ दिया है? 1000 क्यों आ रहा है तुम्हारे सपना? 1000 कहाँ है? अरे क्या? रुको रुको रुको, एरिया, दिया है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे b इज इक्वल टू 14 डाल के h निकालो। रुक जाओ राजवीर, रुको, बोलो। रुक जाओ रुक जाओ। ना बोल पाएगी तो मैं बोलूंगी। दोनों को बोलना है। b 14 डालना है और h निकालना है, कितना आएगा?
भूमि समझ पा रही हो कि नहीं समझ पा रही हो? नहीं समझ पा रही होगी पक्का। सर नहीं हो रहा है ये। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में वो भरा है ना, गोबर बड़ा बड़ा सा गोबर भरा हुआ है एकदम, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बताओ राजनीति कैसे करेंगे? पढ़ाई में ध्यान है नहीं? सर पहले साइड इंटू हाइट लिखेंगे, मतलब इक्वल टू 199 स्क्वायर। उसके बाद 14 इंटू हाइट इक्वल टू 199 cm स्क्वायर। इसके बाद हाइट इक्वल टू 119 cm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14। डिवाइडेड बाय 14। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है भूमि, तुम्हें बताओ। ये 119 दिया गया है, b इक्वल टू 14 डाल के h निकालना है ना, तो कितना है यार ये? सर आया 8.5 cm। 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या समझना था भूमि जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? छोटे बच्चों जैसा सवाल है। पढ़ाई करो, कैसे होगा? 8.5 सेंटीमीटर ठीक निकाला ना कैलकुलेशन, मैंने नहीं कर रहा। और ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर। राइट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां से रंभस का हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, ठीक है। और भूमि आपको आज कल का क्वेश्चन पेपर पूरा लिख करके मुझे भेजना है आज ही। सर मैं कल से स्कूल छुट्टी है, मैं कल सुबह भेजने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। सारे बच्चे एग्जाम दे रहे, तुम घूमने जा रही हो। सर मेरा करेंगे क्या क्या? मैं फोन में चार्ज नहीं, मतलब मैं बोल दी थी। तो कोई बात नहीं, अभी चार्ज करो करो, अभी रात के 12 बजे तक टाइम है, ठीक है। प्रैक्टिस करो। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कल 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।